यहाँ positive, यहाँ negative. So now what will happen? This molecule and this molecule will get attached by a force of attraction. और इस वाले molecule में दोनों ही molecules में dipole है. So इस type of attractive force को हम लोग किस category में डाल देते हैं? Which category? Dipole and dipole attractive forces. Can you get it? When जब दोनों ही molecule में dipole force generate हो रहा हो, then you will call it as dipole interaction. Can you get it? ठीक है. Yes, ma'am. दूसरा type का we will go for, that is called as dipole and induced dipole forces. Dipole and induced dipole forces. ये कब होता है? When dipole मतलब एक molecule में तुम्हारे पास dipole होना चाहिए. Okay, exists between one molecule should be polar or containing dipole, whereas another molecule should be non-polar, जिसमें dipole ना हो. Molecules एक में होना चाहिए और एक में नहीं होना चाहिए, तब हम उसको इस वे में कैटेगराइज करेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल, देयर इज अ Cl2 मॉलिक्यूल. Cl2 मॉलिक्यूल में कोई डाइपोल होगा? विल इट बी पोलर और नॉन पोलर? No, ma'am. Non-polar. Non-polar. ठीक है, बट इसको अप्रोच करता है HCl. HCl इसके पास आता है, तो HCl में तो डाइपोल है, मतलब ये पार्शियली पॉजिटिव है, ये पार्शियली नेगेटिव है, और ये इधर क्लोरीन को अप्रोच करता है. तो इस साइड से अप्रोच करेगा तो क्या हो जाएगा? इसमें डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा. Here dipole will be induced. Can you check it? Because it is approaching from negative direction, so यहाँ पर क्या हो जाएगा? Partially positive and partially negative charge induce हो जाएगा कि नहीं? Because it is approaching from the negative direction. It will repel the electrons. वो अपने electrons को उस वाले क्लोरीन पे भेज देगा ताकि यहाँ पे एक partial positive charge generate हो जाए. या फिर ऐसे समझ लो कि फॉर एग्जाम्पल ये क्लोरीन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था और हाइड्रोजन वाली साइड उसको अप्रोच करने आती है, तो ये क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस कर देगा, सो दैट इट डेवलप्स एन एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. कैन यू फॉलो दिस नाउ? मैम एक बार कैसे एक्सप्लेन कर दीजिए. मैम एक बार फिर से बता दीजिए. इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है क्या? ट्रांसफर नहीं हो रहा है, जस्ट इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं. ट्रांसफर होता है तो फुल चार्ज आता है, पार्शियल है ना. यस मैम. ठीक है, पर पूरी तरीके से थोड़ी ना दे रहा है, सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा इस तरफ रख रहा है, मिडिल में रख रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मॉलिक्यूल जो है ये पोलर मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर था. यहाँ पे कोई डाइपोल नहीं था. Here the dipole was 0, but इसके इस डायरेक्शन से आने से, नेगेटिव डायरेक्शन से आने से, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के आने से यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे थे वो क्या करेंगे? वो रिपल्शन फील करेंगे और वो इस कॉर्नर पे चले जाएंगे. मतलब ये वाला कॉर्नर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज के साथ आ जाएगा एंड दे विल फील एन अट्रैक्टिव फोर्स. दैट इज डाइपोल इज इंड्यूस्ड. पहले नहीं था. इंड्यूस मतलब जनरेट कराया गया. यहाँ पर भी देखो देयर वाज नो डाइपोल, बट इसके पॉजिटिव डायरेक्शन से आने से क्या हुआ? इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके पास प्रेजेंट कर दिया कि ठीक, ताकि ये अट्रैक्टिव फील करे. सो अगेन यू कैन से यू आर, was there a dipole or you are inducing the dipole in Cl2? Inducing. So can you understand what I mean by dipole and induced dipole? एक में dipole होगा और दूसरे में हम induce करेंगे, हम generate कराएंगे. Can you get it? मैम सेकंड वाले एग्जांपल में बता दीजिए कैसे इंड्यूस. बेटा यहाँ पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा था इसने, इस वाले क्लोरीन जिस साइड से अप्रोच कर रहे हो उसका ऑपोजिट चार्ज जनरेट करोगे, क्योंकि अगर तुमने लाइक चार्जेस जनरेट किया तो तुम रिपेल कर दोगे. तुम्हें तो अट्रैक्ट करना है ना. तो मैम मतलब पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो गए इसलिए नेगेटिव हो गए. जो कि पहले यहाँ पर कोई डाइपोल नहीं था, दोनों के पास कोई पोलैरिटी डिफरेंस नहीं था, वो इसके आने से पोलैरिटी डिफरेंस जनरेट हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है. कैन यू गेट इट नाउ? यस मैम. And you're generating, you're inducing the dipole. Okay, that is why we said induced dipole. Can you get it?
ओके। देन द लास्ट, देखो एक मैंने कराया डाइपोल डाइपोल तुम्हें, ठीक है, एक कराया डाइपोल एंड इंड्यूस डाइपोल, मतलब एक पोलर और नॉन पोलर के बीच में कराया, दो पोलर के बीच में कराया। तो अब क्या बचा, अब दोनों नॉन पोलर बचे। तो उस टाइप के बीच में जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स। ओके, तो ये कब एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, सॉरी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। हमने एक किया दोनों पोलर के बीच में, एक किया एक पोलर और एक नॉन पोलर के बीच में, अब हम कर रहे हैं दोनों नॉन पोलर के बीच में। सो यहाँ पर जब दो नॉन पोलर होंगे तो कैसा फोर्स होगा, लाइक फॉर एग्जांपल Cl2 और Cl2 एक दूसरे से कैसे अट्रैक्टेड फील करते हैं, what is the reason why Cl2 and Cl2 get attractive towards each other, both are non-polar, fine। so क्या होता है, ये फिर से इंड्यूस डाइपोल क्रिएट कर लेते हैं, ये भी देखो नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, ठीक है। सो ये खुद से जनरेट कर लेते हैं डाइपोल। कैसे जनरेट कर लेते हैं, जैसे ये क्लोरीन मॉलिक्यूल था, क्लोरीन मॉलिक्यूल का मतलब है न्यूक्लियस बीच में होना चाहिए, बट वो इंड्यूस कैसे कर लेते हैं, जैसे ये अपने न्यूक्लियस को इस तरफ भेज देते हैं। अगर वो अपने न्यूक्लियस को इस तरफ भेज देते हैं और ये वाला क्लोरीन एटम अपने न्यूक्लियस को इस तरफ भेज देता है, सो दिस साइड इज रिच इन विच टाइप, कैसा चार्ज आ गया यहाँ पे जनरेट हो गया, पॉजिटिव, और इस तरफ क्या जनरेट हो गया, नेगेटिव, नेगेटिव। माय मिस्टेक, मुझे इसको यहाँ बनाना चाहिए था। अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊँ तो बताओ, यहाँ पे बना दिया, तो अब यहाँ इस साइड में बताओ कि कौन सा चार्ज जनरेट हो गया है, पॉजिटिव, and now this is negative, so there will be a force of attraction। so ये लोग सेल्फ इंड्यूस कर रहे हैं, सेल्फ इंड्यूस डाइपोल क्रिएट कर रहे हैं। कैन यू चेक इट, they are inducing a dipole themselves, खुद से ही अपने न्यूक्लियस को यहाँ वहां भेज दे रहे हैं ताकि उनमें पार्शियल चार्ज जनरेट हो जाए एंड दे क्रिएट एन एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लाइक फॉर एग्जांपल एक और तुम्हें बताते हैं, जैसे कि हीलियम और जिनॉन है, हमने इन दोनों गैसेस को एक साथ अंदर एक कंटेनर में डाल दिया, ठीक है। सो जब एक ही कंटेनर में चले गए तो क्या हुआ, जिनॉन ने अपने न्यूक्लियस को इधर की साइड भेज दिया, तो सॉरी हीलियम ने अपने न्यूक्लियस को इधर की साइड भेज दिया। तो क्या होगा, यहाँ न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर सकता है क्या जिनॉन का, अगर करेगा No, तो उसको ma'am. रिपल्शन No, मिलेगा, ma'am. तो फटाफट क्या करेगा, नेक्स्ट कॉर्नर पे भाग जाएगा। So again you can say there is an induced dipole getting created, Yes, ma'am. ठीक है। So when dipole induces then you call it as dipole and induced dipole, में किसी डाइपोल पोलर मॉलिक्यूल ने तुम्हारे अंदर इंड्यूस कराया, बट यहाँ पर क्या है, किसी ने इंड्यूस नहीं कराया, तुमने सेल्फ इंड्यूस किया, सेल्फ इंड्यूस किया ताकि हम लोग साथ में रह पाए, बॉन्डिंग अच्छी हो पाए। सो इस टाइप के फोर्स को क्या बोलोगे, इस टाइप के फोर्स को क्या लंदन फोर्स। लंडन फोर्सेस या फिर डिस्पर्जन फोर्सेस। अब जिनके मैम वैसे लेकिन ये सिमिलर नहीं है डाइपोल इंडक्शन के, सिमिलर ही तो है, मतलब इसमें डिफरेंस क्या हुआ इसमें दोनों में? एक पोलर मॉलिक्यूल आता है जो इंड्यूस करवाता है। ओके मैम, यस मैम। यहाँ पे कोई पोलर नहीं आया, तुमने खुद से कर लिया, अपनी मर्जी से किया, ठीक है, डिफरेंस दिखा ना। Okay, and Yes, all ma'am. these are weak forces. So there are 4 weak forces in your syllabus. कौन से हैं? Hydrogen bond, Hydrogen dipole, bonding, dipole bonding induced dipole. dipole, London. Yes, hydrogen bonding is the strongest weakest force. Then कौन सा strong होगा, क्योंकि dipole already created है, तो dipole थोड़ा उससे कम होगा, but dipole और induced dipole से थोड़ा ज्यादा होगा। And weakest कौन सा होगा? And these three are types of van der Waals forces, right? Yes. Okay, and इससे भी ज्यादा, and you know van der Waals forces are weaker than hydrogen bonding, तो उसमें भी मैं categorize कर दे रही हूँ कौन सा strong है। So who will be the weakest of them? London force. Okay, so weak forces की भी category में इनका strength ऐसे arranged है। हम डाइपोल में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ, सॉरी मैम, ये
टाइप्स ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस में हम सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ डाइपोल डाइपोल की होगी यस, ना? क्योंकि ऑलरेडी उसमें फोर्स क्रिएटेड ही है ना, एफ नेट डाइपोल में पूरा तुमने पढ़ लिया है, यस मैम, यस मैम। तो इसमें तो होगी ही ज्यादा ना। यहाँ पे तुम क्रिएट करवा रहे हो, यहाँ तुम्हारी और कम होगी। Can you get it? मैम बॉइलिंग पॉइंट फिर ऐसे ही हो जाएगा जिसमें ज्यादा इनके में स्ट्रेंथ और नहीं, उसका। ये इतने वीक फोर्सेस होते हैं कि इनसे बॉइलिंग पॉइंट पे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। ओके मैम। ये सिर्फ इसका एक्सप्लेनेशन है, व्हाई डज वाटर स्टिक ऑन द ग्लास, व्हाई डज चॉक स्टिक ऑन द बोर्ड, ये उसका एक्सप्लेनेशन है। एक के ऊपर एक पेज क्यों रखा हुआ है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द अनबैलेंस्ड फोर्सेस इन द मॉलिक्यूल। इसलिए कुछ वाटर पार्टिकल स्टिक रह जाते हैं, कुछ नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऑपोजिट फोर्सेस मिलते होंगे। किसी को ऑपोजिट फोर्स मिल रहा होगा तो वो अट्रैक्ट कर रहा होगा, किसी को ऑपोजिट सेम मिल रहा होगा तो वो नहीं अट्रैक्ट कर रहा होगा। गेटिंग इट? ठीक है, सो दीज आर ऑल टाइप ऑफ वीक फोर्सेस, एंड जिनके स्कूल में स्टेट्स ऑफ मैटर करा दिया गया होगा एंड दे आर फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, तो तुम्हें दिखा होगा ये, वहां पे होगा लाइक तुम्हारा स्टेट्स ऑफ मैटर के बिगिनिंग में दिया होगा ये, बिफोर गैस लॉज आर स्टार्टेड ऑल दिस थ्योरी इज गिवन। एनीवन जिनके स्कूल में स्टेट्स ऑफ मैटर करा दिया गया है? एनीवन? यस मैम। तो अभी समझा, ठीक है। एंड आईसीएसई बोर्ड, टेल मी, तुम्हारी बुक में ये कहाँ दिया हुआ है, ताकि मतलब बाकी लोग भी रिलेट कर पाए, किसी को पता है? मैम आईएससी से निकाल दिए गए, ये अच्छा, ठीक है, रिमूव कर दिए गए। ओके ओके। सो नाउ कमिंग टू सम स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड्स, हमें कुछ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड्स भी पढ़ने हैं। सो वन इन सच कैटेगरी, मतलब एक तरीके से तुम्हारा चैप्टर फिनिश हो गया, बस ये कुछ स्पेशल टाइप के बॉन्ड्स हमारे रह गए हैं। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज मेटालिक बॉन्ड। अब नाम से ही क्लियर हो रहा है, वेयर विल दिस बी प्रेजेंट? मेटालिक बॉन्ड मेटल्स। बिटवीन मेटल्स। यस, जैसे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है, बाय विच टाइप ऑफ फोर्सेस? एक ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम से कैसे अटैच्ड होता है? अरे भाई, एक ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम से कैसे अटैच्ड होता है टू मेक एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल? कम ऑन, कल टेस्ट देने वाले हो, तुम आंसर नहीं कर रहे हो। विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर देयर? कोवेलेंट। हाँ तो बेटा बोलो ना इतनी देर से, ठीक है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस तुम बता पाते हो, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस बता पाते हो कि उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग है। बट एक सोडियम एटम दूसरे सोडियम एटम से किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच्ड है, या एक आयरन एटम से किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच्ड है, उसके लिए हमें मेटालिक बॉन्डिंग का हेल्प लेना पड़ता है, ठीक है। फाइन। So actually, what is a metallic bond? A metal atom is surrounded by you can say 8 और 12 एटम्स। एक मेटल एटम 8 से 12 एटम से सराउंडेड होता है। ये कैसे सराउंडेड होता है, व्हाट इज द रीजन, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पे? वो एक स्पेशल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए हम लोगों को स्पेशल बॉन्ड के अंदर स्टडी करना पड़ रहा है। सो कोवेलेंट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ना यहाँ कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है मेटल्स के बीच में और ना इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए तुम्हें एक नेगेटिव चार्ज चाहिए और मेटल के पास नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता। सो दे डू नॉट एक्सप्लेन एग्जिस्ट इन मेटल। इन दोनों में से कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? डू यू थिंक देयर विल बी एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? नो मैम। ठीक है। सो टू एक्सप्लेन दिस, okay, we are going for bonding in metals. To explain bonding in metals, we study a new model which is called as electron gas model, या फिर कुछ लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल।
या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो तो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग, सॉरी। ठीक है, सो व्हाट इज दिस, ये नया मॉडल क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस, एक मेटल के पास मेटल एटम कंसिस्ट्स ऑफ, एक मेटल के पास दो पार्ट्स होते हैं, ऑफ टू पार्ट्स, फाइन। एक तो होते हैं उसके आउटर मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हम क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू कॉल देम एज? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Yes, valence electron, outermost loosely bound electrons, ठीक है। और दूसरा पार्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो जो बचा रह जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज अ कर्नल। दैट मीन्स उसके अंदर क्या आ जाएगा, न्यूक्लियस बचा हुआ प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल को छोड़ करके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जैसे कि हम लोग आयरन की बात करें तो आयरन के लिए आर्गन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6, ये होती है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चेक करो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this part is your free electrons. This part is making the free electrons. तो यहाँ कितने free electrons हो गए बोलो, कितने free electrons हैं? 8, sorry. 8 free 8 electrons. electrons. तो यहाँ पर 8 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब क्या होगा, ये एक आयरन का कर्नल होगा और इसको सराउंड कर रहे होंगे 8 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये कर्नल है विद अ पॉजिटिव चार्ज, और इसके 8 फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे होंगे, मतलब इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो हैं बट थोड़े से ऐसे फ्रीली घूम रहे होंगे, ठीक है। मैम एग्जांपल से समझा दीजिए। तो मैं एग्जांपल से तो समझा रही हूँ कि इसके ये 8 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4s2 के 2 और 3d के 6, तो ये यहाँ पर ऐसे घूम रहे हैं, फ्रीली घूम रहे हैं, दे आर मेकिंग अ सी। मैम अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और कर्नल अलग कर रहे हैं तो वैलेंस में 4s2 भी तो आ जाएगा ना? हाँ, तो मैंने 8 बोला ना, I said 8 free electrons. अच्छा, तो 8 इज इंक्लूडिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट? बेटा ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, 4s2 के भी निकाल सकते हो, 3d के भी निकाल सकते हैं ना, हाँ जी, यस मैम। तो Fe+3 तो शो करता ही है ना, तो समटाइम इट विल Yes, बी ma'am. Fe+2, समटाइम इट विल बी Fe+3, ऐसे कर करके होंगे, तो ऐसे यहाँ पर इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे। कैन वी से लाइक दिस, कर्नल होगा, it is embedded and the free electrons are just moving, so you can say कि एक तुम्हारा एक C है इलेक्ट्रॉन्स का जिसके अंदर कर्नल्स embedded है। Can you get it now? Can you get it? Yes, ma'am. And these electrons are loosely bounded. These electrons are free electrons that they are loosely bound. Loosely bound का मतलब क्या है? This explains why metals are good conductors, because इनके electrons कैसे हैं, loosely bound हैं, तो जैसे ही उन्हें positive charge मिलेगा तो क्या होगा, सारे के सारे electrons उधर निकल के जाने की कोशिश करेंगे, so they will become good conductors or not. तुम्हें effort नहीं लगाना पड़ेगा electron निकालने के लिए, वो already free हैं, so will they run away easily or not? They will become good Yes, conductors. ma'am. Yes. Can you get the reason? दूसरा reason they tell you कि they जो भी metal होते हैं वो lustrous होते हैं, shine करते हैं। अब उसका reason भी देखो, free electron है तो जैसे ही light पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, हमें extra effort नहीं करना पड़ रहा है ना उसे निकालने के लिए। As soon as light will fall on them, they will jump to the higher energy level, and when they will come back to the lower energy level, they will start emitting light. Will it happen like this or not? Yes, ma'am. ठीक है, so that's what is the reason for, you can say reason for metallic bonding, और metals की properties को explain करता है। मैम Yes, मैम आपने Fe+ के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन्स क्यों बनाए थे? क्योंकि 4s2 3d6 तीन दोनों निकल सकते हैं ना। Whenever you talk about a d block element, you are able to remove s plus d both type of electrons. यस मैम। स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, मैंगनीज सब में करते थे ना, एस के भी निकाल सकते हैं, डी के भी निकाल सकते, तो तुम यहाँ कितने मैक्सिमम निकाल सकते हो। ये बात अलग है कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब परमानेंटली निकल जाएगा तो इसका साइज छोटा हो जाएगा और वो अट्रैक्टिव फोर्स को इंक्रीज करता जाएगा, बट इनिशियली तो वो 8 निकालने की कैपेसिटी रखता है कि नहीं।
यस मैम। तो हम लोग वही चीज कर रहे हैं. Can you follow it now? Okay, so now moving to the next type of a special bond जो कि हमें और करना है, that is मैम called इसमें और कुछ नहीं है, मतलब इसकी फॉर्मेशन स्ट्रेंथ वगैरह बस ये सी ऑफ नहीं. इलेक्ट्रॉन्स तक ही है इसमें? yes. ठीक है, बाकी जो है वो डी एंड एफ जो तुम क्लास 12th में पढ़ोगे उसमें करोगे अच्छे से और जो भी करना है. बट ये जैसे छोटे मोटे कोई क्वेश्चन फंस जाता है तुम्हारी, तुम क्योंकि एक्स्ट्रा बुक्स भी सॉल्व कर रहे हो तो कहीं पर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हल्की सी डेफिनेशन पूछी जाती है मेटालिक बॉन्ड के लिए, उसको एक जनरल आइडिया देने के लिए वी आर डूइंग दिस. अदरवाइज यू विल स्टडी मोर प्रॉपर्टीज, कौन सा चीज क्यों ये कलर देता है, वो सब चीजें तुम्हारे पास क्लास 12th में ऑलरेडी हैं. सो वील वेट. So ma'am, this metallic bond is present in every metal. Yes. How will you explain iron piece जो है उसमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है? तुमने ऑक्सीजन में बता दिया कि वहां पर कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से वो मॉलिक्यूल जनरेट हो रहा है. आयोनिक कहाँ पे जाता है मैम? भाई उसके लिए एक कैटायन और एक एनायन चाहिए होता है ना. पूरी हिस्ट्री पढ़ने के बाद तुम एंड में ये चीज पूछ रहे हो आयनिक कब जनरेट होता है, खुद बोलो. हाँ यस मैम, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन और नायन चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव. इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो है नहीं ना, तो हाउ विल यू से कि आयनिक बॉन्ड है यहाँ पर? यस मैम, यू कैन नॉट से ना आयनिक बॉन्ड है यहाँ. ये न्यूट्रल के लिए होता है. मेटल मतलब क्या होता है, चार्ज्ड या न्यूट्रल? मेटल वैसे तो मैम एटम और आयन में डिफरेंस हो जाएगा, वैसे तो आयन मेटल नहीं हमने बोला ना यहाँ पे, मैंने क्या आयन बोला? मैंने कॉन्फ़िगरेशन एटम होता है. यस, तो मैंने बोला नहीं था आयरन पीस पड़ा है हमारे हाँ. पास, तो कौन सा Okay, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? यस मैम, थैंक यू मैम. ठीक है, चलो. यस, एनीथिंग एल्स? ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ एक एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड जो किसी किसी मॉलिक्यूल में जनरेट होता है, दैट इज अ बैक बॉन्डिंग. ठीक है. Now what do you mean by back bonding? एक स्पेशल टाइप का कह सकते हो बॉन्ड है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ कर रहे हैं. So what is back bonding? It involves, तो तुम्हें थोड़ा सा कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ट्रांसफर ऑफ lone pair from a filled shell of an atom to vacant orbital of another atom. ठीक है. अब कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हम लोग कैसे बनाते थे? टेल मी. हम लोग हाउ डू यू रिप्रेजेंट अ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग? बाय विच सिंबल? एरो. एरो कहाँ से बनती है? फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर. डोनर टू एक्सेप्टर. सो जिस डोनर कौन होता है? जिसके पास लोन पेयर अवेलेबल होता है और वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है. और एक्सेप्टर कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिसिट. यस, इन जिसके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, ओके, या फिर उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो. व्हाट इज वेकेंट ऑर्बिटल? आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू. ठीक है. तो जनरली डोनर एटम्स कौन बनते हैं? टेल मी, हु कैन बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स? इलेक्ट्रोपॉजिटिव. डोनर पॉजिटिव. पॉजिटिव खुद का नहीं कंप्लीट कर पाएंगे तो वो डोनर क्या बनेंगे? कौन बनेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव बनते हैं. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये बनेंगे ना, क्योंकि इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, बाकी जो बचेंगे वो लोन पेयर रहेंगे ना. उल्टा बोल रहे थे, समझ पा रहे हो या नहीं? Who will become donors, electropositive or electronegative? Can you follow them? Yes मैम, इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि इनके पास एक या दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और बाकी के जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है वो लोन पेयर की कैटेगरी में चले जाएंगे. तो ये चीज तुमको क्लियर करने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया. ठीक है. अब मैं ले रही हूँ एग्जाम्पल ऑफ BF3 मॉलिक्यूल. फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट BF3 मॉलिक्यूल. नाउ टेल मी योरसेल्फ, बोरॉन की
electronic configuration in ground state. What will be the configuration of boron in ground state? 1s2, 2s2, 2p1. Yes, 2p1. 2p1. How many unpaired electrons? 1. So One. that means it will At have a ground state. it will make how many bonds actually? 1. 1 बॉन्ड बनाना चाहिए, बट यहाँ पे तो 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं. दैट मीन्स क्या करेगा बोरॉन? Excite. Excited state हो जाएगा. Excited state पे चला एक्साइटेड जाएगा. स्टेट में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2s में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. कैन यू गेट इट? यस मैम. और 3 फ्लोरीन एटम्स आएंगे अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, and they are going to overlap to make a covalent bond. Can you follow this? Can you people follow this? These are 3 fluorine atoms. Yes, ma'am. Okay, these are 3 fluorine atoms. So now see in this case, ये देखो ये वाला ऑर्बिटल क्या है? खाली पड़ा है ना, यहाँ कोई नहीं आ रहा. This is called as a vacant orbital. मतलब तुम्हारे घर में एक रूम खाली पड़ा है जिसमें कोई नहीं रह रहा. Can you check? Can you understand what do you mean by vacant orbital now? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, now when we talk about the structure of boron, fluoride, trifluoride, so what happens? क्या हो जाता है? बोरॉन और फ्लोरीन सेम पीरियड एलिमेंट्स हैं या नहीं है? They belong to the same period or not? Yes, ma'am. That means, Yes, what do you think ma'am. will be the bond length? Bond length between boron and fluorine will be high or low? दोनों छोटे एटम्स हैं, तो what do you think? Bond length will be high or low? Low. लो. अब इस लो बॉन्ड लेंथ की वजह से प्रॉब्लम क्या आती है? नाउ चेक. फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर्स बचेंगे? फ्लोरीन विल हैव हाउ मेनी लोन पेयर्स टू कीप? 3 लोन पेयर्स. ठीक है, सो 3 लोन पेयर्स और बॉन्ड लेंथ है छोटी सी, तो डोंट यू थिंक देयर विल बी लोन पेयर रिपल्शन? बिकॉज इसको Yes, ma'am. हम लोग हमेशा बॉन्डिंग एटम के Yes, बारे में पढ़ते आते थे. ma'am. अभी तक हम लोगों ने लोन पेयर रिपल्शन ऑफ सराउंडिंग एटम नहीं क्रिएट पढ़ा, बट यहाँ नई चीज आ रही है. देयर इज अ लोन पेयर repulsion of fluorine atoms of surrounding atoms because of low bond length and high number of lone pairs. So there is lone pair repulsion of fluorine. Now इसकी वजह से stability कम हो रही है या बढ़ रही है? Will it making कम हो रही है. it is making it more Stability stable. कम हो रही है. ठीक है, यहाँ देखो इनमें हो रहा है लोन पेयर का रिपल्शन, यहाँ पर भी देखो लोन पेयर रिपल्शन, यहाँ पर भी लोन पेयर रिपल्शन. अब इस लोन पेयर रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए एक तरीका निकाला गया जिसको हम लोग बोलते हैं बैक बॉन्डिंग. टू अवॉइड लोन पेयर रिपल्शन. ठीक है, और या फिर क्या लो रिपल्शन टू इंक्रीज स्टेबिलिटी. एक तरीका निकाला गया. मतलब मेरे घर में मेहमान ज्यादा आ गए और तुम्हारे पास खाली जगह है, तुम्हारे पास तो वेकेंट ऑर्बिटल है. ब्रोमीन के पास बोरॉन के पास देखो था ना एक वेकेंट ऑर्बिटल. चेक आउट, दिस इज द वेकेंट ऑर्बिटल. मेरे घर में मेहमान ज्यादा आ गए, बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है एंड आई एम नॉट एबल टू match them up and you have got a vacant orbital, so why don't you give me a place, जिससे कि क्या होगा, मतलब वो झगड़ा अवॉइड हो जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पर अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए वो लोग एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग करते हैं जो कोई और नहीं करता, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग. यहाँ पर देखो बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. 2 प्रॉब्लम्स है, एक तो बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और प्लस लोन पेयर रिपल्शन चल रहा है. सो अनस्टेबल कंडीशन हुई कि नहीं हुई? Yes, ma'am. ऑक्टेट ऑफ बोरॉन इनकम्प्लीट है, तो दोनों का एक सॉल्यूशन निकाला गया. भाई मेरे पास तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, तुम्हारा ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो हम क्या करते हैं
एक फ्लोरीन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन के पास रखने को दे देता है। मतलब एक फ्लोरीन एटम क्या करता है, ये वाला मैं यहाँ पे फ्रेश डायग्राम बना देती हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाए। नाउ व्हाट हैपेंस? मैम यस, बोलो। मैम मैं डिस्कनेक्ट हो गया था प्रीवियस पेज पे, जो आपने बताया एक बार फिर से ब्रीफ में बता दीजिए। जस्ट वेट। ओके, ये देखो, ये है ना बोरॉन, फाइन। तो ये था इसका वेकेंट ऑर्बिटल। ओके, सो व्हाट हैपेंस, वन फ्लोरीन एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आता है, दूसरा फ्लोरीन एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आता है। ये वाला जो एक एक्स्ट्रा फ्लोरीन एटम है वो क्या करता है, वो अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन लेके आता है प्लस एक लोन पेयर लेके आता है। ये वाला जो फ्लोरीन एटम है वो क्या करता है, इसको अपना लोन पेयर देख, अपना बॉन्ड देख, अपना इलेक्ट्रॉन दे करके ये कैसा बॉन्ड बना रहा है? When you are giving one each, which type of bond you are making? Covalent. Yes. So there are 3 covalent bonds. Can you see? There are 3 covalent bonds. Yes, ma'am. Okay, but there will be one special type of bond which will be created because lone pair repulsion avoid हो जाए, तो ये वो क्या करेगा, अपने electrons को इस vacant orbital में रखने लगेगा. So who becomes the donor? Who becomes the donor? Fluorine. Yes. Fluorine is becoming the donor and who is becoming the acceptor? Boron. बोरॉन। ठीक है, so एक एक्स्ट्रा फोर्स, एक एक्स्ट्रा जनरेशन, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड क्रिएट हुआ। कैन यू सी, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड क्रिएट हुआ। Yes, ma'am. दिस एक्स्ट्रा बॉन्ड इज क्रिएटेड। ये किस टाइप का बॉन्ड है, किसके किसके बीच में क्रिएट हो रहा है? ये इसमें कौन सा बोरॉन का कौन सा Fast bond ऑर्बिटल है। इन्वॉल्व हो रहा है? 2p का, और ये सिग्मा ऑलरेडी क्रिएट हो चुका था इनके बीच में। तो ये जो नया बॉन्ड बनेगा इसको हम कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? पाई। पाई। तो ये कैसा है? 2p और 2p पाई बॉन्ड। कैन यू फॉलो दैट? मैम ये 2 एक्स्ट्रा एटम्स कहाँ पे आए, कैसे आए, मतलब एफ कौन से एटम दो में? एक्स्ट्रा एटम्स? मैं तो एटम्स तो कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लेके आए। सॉरी, इलेक्ट्रॉन, सॉरी। फ्लोरीन, अब फ्लोरीन के पास लोन पेयर था ना, तो अपना लोन पेयर लेके आ गया वो कि तुम मेरे पास ओह लोन अच्छा। पेयर, तो वो एक्स्ट्रा हम यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखो बेटा प्रियांश, तुम डिस्कनेक्ट हो गया तो देख लो। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, लोन पेयर रिपल्शन हो रहा है सराउंडिंग एटम्स का, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो रहा है। 2 रीजंस है, एक तो लोन पेयर रिपल्शन और दूसरा बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो अगर हम लोग ये स्पेशल एक बॉन्डिंग क्रिएट कर दें तो क्या हो जाएगा? अब देखो, फ्लोरीन फ्लोरीन एंड ये वाला फ्लोरीन, तो इसने सिग्मा तो पहले से ही बनाया था। अब क्या कर रहा है, इसके वेकेंट ऑर्बिटल में अपने एक लोन पेयर को रख रहा है। सो दिस स्पेशल बॉन्ड कमिंग फ्रॉम डोनर, तो इससे क्या हुआ, बोरॉन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया और लोन पेयर वाली रिपल्शन भी चीज भी अवॉइड हो गई। सो ये जो स्पेशल टाइप का बॉन्ड क्रिएट हुआ है इसी को हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? बैक बॉन्डिंग। The special type of bond which is created is called as back bonding. Can you get it? यस मैम। Can you get it? अब देखो क्या है, अब यहाँ पर Yes, 3 ma'am. लोन पेयर हैं, यहाँ पर भी 3 लोन पेयर हैं और यहाँ पे सिर्फ 2 लोन पेयर बचे, तो थोड़ी सी तो स्पेसिंग बच गई ना। एक लोन पेयर के जाने से क्या हुआ, यस मैम। थोड़ा सा तो रिपल्शन इज अवॉइडेड। सो बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग व्हाट हैपेंस, हमारे जो 2 ड्रॉबैक्स थे वो दोनों कवर हो गए एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल विल इंक्रीज। ओके, सो बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग यू कैन से ऑक्टेट ऑफ बोरॉन इज कंप्लीट। चेक करो, उसके वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ गए, परमानेंटली नहीं आए हैं लेकिन फिर भी ऑक्टेट तो सेटिस्फाई हुआ। ओके, एंड दूसरा लोन पेयर रिपल्शन इज आल्सो डिक्रीज्ड। मैम इसी तरह अगर हम लोग ने BF4 मॉलिक्यूल लिया होता तो उसमें BF4 तो बन ही नहीं सकता ना, उसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है। अच्छा हाँ, यस मैम, सॉरी। BF4 माइनस होगा ना।
मैम ये ऑलमोस्ट सिमिलर टू कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग की है, मतलब दे बट दिया और कोऑर्डिनेट done है। बॉन्डिंग में तुमने ये पढ़ा था कि कोई ना कोई दूसरा आकर के दे के जाता था, लाइक अमोनिया हाँ जी, BF3 को दे के जाता था, ठीक है। यस मैम। बट यहाँ पर तुम्हारा सराउंडिंग एटम तुम्हें हेल्प कर रहा है, इसलिए हम इसे बैक बॉन्डिंग कर रहे हैं। ओके, यस मैम। ओके, वो वहां पर क्या होता था, अमोनिया तुम्हें देने आता था, कोई दूसरा PH3 मतलब कोई और मॉलिक्यूल तुम्हें हेल्प करता था आकर के। यहाँ हम लोग खुद ही हेल्प कर रहे हैं। That's why you're giving it. The surrounding atom is giving you the electron. See the donor over. It is a coordinate bonding, and that's why I told you कि अब तुम्हें coordinate bonding समझ में आ जाएगी. So here your donor is a surrounding atom, and the acceptor is the central atom. इसलिए हम इसको back bonding बोल रहे हैं. वहाँ पे एक दूसरा molecule तुम्हें ऐसे देता है. हाँ. मैम ऐसे ही हाइड्रोनियम आयन में भी यही होता है, बैक बॉन्डिंग। हाइड्रोनियम आयन में वाटर H पॉजिटिव को देता है। बेटा वॉच सेकेंड थर्ड वीडियो शायद जो सीक्वेंस में डाला है उसको रीड चेक करो, वहां अमोनियम और हाइड्रोनियम दोनों की बॉन्डिंग एक्सप्लेन करी है। यस मैम, ओके, यस मैम। ठीक है, दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में वाटर एंड H पॉजिटिव, अमोनिया एंड H पॉजिटिव